वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम विश्व के महाद्वीप से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। इससे पहले जो क्लासेस आई हैं उसमें हमने ब्रह्मांड ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी की संरचना और यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर किया है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। उनके बारे में हम पहले एक बार देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर पहला कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा हो गया हमारा साउथ अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा हो गया अफ्रीका, पांचवा हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। यहाँ पर 7 महाद्वीप हो गए हैं। 5 ओशियन कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला है पैसिफिक ओशियन, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इधर भी पैसिफिक ओशियन दोनों तरफ है। इसके बाद नंबर आता है अटलांटिक ओशियन का, और ये एस आकार में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा ओशियन एस आकार का है, तो ये है अटलांटिक ओशियन। इसके बाद हमारा है इंडियन ओशियन, और एक है सदर्न ओशियन यहाँ पर है, और आर्कटिक ओशियन हमारा यहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 ओशियंस और 7 कॉन्टिनेंट्स। आई होप आपको ये पता है पहले से भी होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज कितने बड़े हैं साइज़ में। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एरिया के हिसाब से इनका क्रम भी कभी कभी लगाने के लिए दे देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा से छोटे से यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले स्थान पर एशिया है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे स्थान पर साउथ अमेरिका है। इसके बाद नंबर आता है अंटार्कटिका का, और फिर आता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आप देख लेते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये कितने बड़े हैं। यहाँ पर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, तो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में है। एशिया दोनों में नंबर 1 पर है। उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर यूरोप है पॉपुलेशन के हिसाब से, चौथे नंबर पर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर साउथ अमेरिका, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता है तो ये लास्ट पोजीशन पर है। अब हम यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के बारे में देखने वाले हैं। पहले ये मैप आप लोग एक बार देख लें, जिससे आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है ये हमारा हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के कब्ज़े में है, और डेनमार्क का मतलब इस पर अधिकार है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। यहाँ पर हमारी बूथिया की खाड़ी पाई जाती है कनाडा के ऊपर, और ये हमारी बेफिन बे है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ये अलास्का का पोर्शन है जो कि रूस ने अमेरिका को बहुत सालों पहले बेच दिया था, तो ये यूएसए का पार्ट है। और यहाँ पर हमारा एशिया कॉन्टिनेंट लगता है, वो अभी आगे देखने वाले हैं। और यहाँ पर हडसन की खाड़ी है जो कि कनाडा के बीच में यहाँ पर है। और यहाँ पर 3 कंट्री जो हैं वो प्रमुख हैं। पहला यहाँ पर हमारा हो जाता है कनाडा, दूसरे नंबर पर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा जो हमारा मुख्य कंट्री यहाँ पर है वो है मैक्सिको। यहाँ पर 3 कंट्री मुख्य हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर यूएसए के साइड में यहाँ पर, और ये प्रशांत महासागर है। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये ईस्ट में यहाँ पर अटलांटिक महासागर पाया जाता है, और बात करें इसके वेस्ट में तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और नॉर्थ में इसके जो है वो आर्कटिक ओशियन यहाँ पर पाया जाता है। आर्कटिक ओशियन यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के साइड में पाया जाता है। और सबसे नीचे यहाँ पर जो पाया जाता है वो है आपका यहाँ पर जो साउथ में है वो कैरेबियन सी यहाँ पर पाया जाता है। कैरेबियन सी इधर साइड में पाए जाते हैं। तो अब हम आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखने वाले हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं शॉर्ट नोट्स की। देखो, विश्व के महाद्वीप आपको पहले भी बताया कि 7 हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये यहाँ पर जैसे मैप में दिया है वैसे यहाँ पर भी दिया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर आपको बता चुके हैं। पहले नंबर पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। जब संख्या के आधार पर पहले स्थान पर एशिया, दूसरा स्थान अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का नंबर आता है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका की जो खोज है
इसकी खोज कोलंबस के द्वारा 1499 में की गई थी और कोलंबस ने इसको नई दुनिया कहा। कोलंबस निकले थे भारत की खोज करने के लिए, तो ये पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका के साइड में, तो इन्होंने इसको नई दुनिया कहा। अब यहाँ पर जो मैप है वो इस टाइप का हर फिगर में यूज़ करेंगे और मैप में ही आपको हम बताएंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। देखो यहाँ पर ये एशिया का पोर्शन आपको पहले बताया था, ये एशिया यहाँ पर लग जाता है और ये रूस का पोर्शन है। रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र यहाँ पर है और ये हमारा हो जाएगा अलास्का। ये जो अलास्का है यूएसए का पार्ट है। तो यहाँ पर एक जो है स्टेट पाई जाती है और यहाँ पर बेरिंग सागर है, यहाँ पर पाया जाता है और एक स्टेट यहाँ पर पाई जाती है, इसको आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर हडसन की खाड़ी है कनाडा के ऊपर और ये ग्रीनलैंड है। जो ये 1 2 3 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 1 और 2 और 3, इनके आगे बारे में जल संधियाँ हैं, इनको आगे देखेंगे कौन किसको कनेक्ट कर रहा है। जो ग्रीनलैंड है इस पर यहाँ पर डेनमार्क का अधिकार है, आपको पहले ही बता चुके हैं। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको यहाँ पर कंट्री हैं। मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर पाई जाती है और ये कैरेबियन सागर है। यहाँ पर एक देश है जमैका और लास्ट में यहाँ पर त्रिनाद और टोबैको पाए जाते हैं। क्यूबा यहाँ पर है, छोटा सा देश। क्यूबा और मैक्सिको जो है उसको यहाँ पर कौन सी जल संधि जोड़ती है, इसके बारे में आगे देखने वाले हैं। कनाडा और यूएसए के बीच में जो है 49 उत्तरी अक्षांश पाया जाता है और ये कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण करता है। देखो यहाँ पर यूएसए और मैक्सिको की सीमा है, यहाँ पर पाई जाती है और यहीं पर एक नदी बहती है, वो है रियो ग्रैंडी नदी, यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर पाई जाती है। आगे देखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उनकी जो करेंसी और कैपिटल है उसके बारे में देखते हैं। तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मुद्रा मैक्सिको की है पेसो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है, यहाँ पर पेसो मुद्रा है मैक्सिको की। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, ये ध्यान रखें, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है और ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका क्या होता है और जो यहाँ पर मिड अमेरिका, ये भी टर्म आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, तो इसके बारे में देख लेते हैं एक पॉइंट। ये हमारा छोटा सा जो है ये नॉर्थ अमेरिका है और नीचे वाला जो पोर्शन है ये साउथ अमेरिका बना हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर मैक्सिको है और इसके नीचे यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका, जो मैक्सिको के नीचे जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं इनको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका। ये होते हैं हमारे सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़। अब इसमें कौन कौन सा देश शामिल है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं वो हैं बेलिस, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा और यहाँ पर एक कंट्री और है, पनामा हो गया। यहाँ पर 8 हमारे यहाँ पर कंट्री हो गए, बेलिस, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये हमारे यहाँ पर कंट्री हैं। ये यहाँ पर कौन से कंट्री हैं, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री यहाँ पर हैं। अभी आगे पोर्शन देखने वाले हैं। देखो इसकी एक ट्रिक है इनकी याद रखने की। ब्यूटीफुल गर्ल एलिसा हैज़ नॉट कम इन पार्टी। तो यहाँ पर बी से हो जाएगा बेलिस, जी से ग्वाटेमाला, ई से अल सल्वाडोर, एच से होंडुरस, एन से निकारागुआ, सी से कोस्टारिका और पी से पनामा। ब्यूटीफुल गर्ल एलिसा हैज़ नॉट कम इन पार्टी, ये हो जाएंगे हमारे सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़। अब जो मिड अमेरिका में शामिल होता है, अगर हम मैक्सिको और यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज़ को शामिल कर दें तो हमारा ये बन जाएगा मिड अमेरिका, इसको कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद लैटिन अमेरिका एक टर्म है, इसमें कौन कौन शामिल है। अगर हम मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं उनको और साउथ अमेरिका को अगर शामिल कर दें, मतलब कि यहाँ से लगा के ये पोर्शन अगर हम पूरा अगर इसमें शामिल कर दें तो हमारा बन जाएगा लैटिन अमेरिका। हमारा यहाँ पर बन जाएगा मैक्सिको से लगा करके साउथ अमेरिका तक, यानी कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज़ और साउथ अमेरिका पूरा शामिल कर देंगे तो हमारा बन जाएगा लैटिन अमेरिका। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको पहले बताया था कुछ जल संधियाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में देखते हैं। जल संधि क्या है, वाटर स्ट्रेट। ये क्या करती है, जल भाग को जोड़ती है और स्थल भाग को अलग करती है। तो पहली पॉइंट जो हमने बताया था वो था बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ पर पाई जाती है, अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है और साइबेरिया
रूस का पार्ट है, इसको अलग करती है कौन? बेरिंग जल संधि। दूसरी हमारी है जल संधि डेविस जल संधि। यह कहाँ पर पाई जाती है? यह पाई जाती है बैफिन द्वीप जो कि कनाडा में है और ग्रीनलैंड, इसके बीच में पाई जाती है डेविस जल संधि। और यहाँ पर बैफिन द्वीप कनाडा का है, ग्रीनलैंड को ये अलग करती है कौन? डेविड यहाँ पर डेविस जल संधि ये अलग करती है। अब तीसरी जल संधि कौन सी है? युकाटन चैनल। युकाटन चैनल कहाँ पर पाया जाता है? मैक्सिको और क्यूबा को पृथक करती है ये, और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है कौन? युकाटन चैनल इसको मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है ये बना हुआ है और ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये जा रही है यहाँ से। ये जो लाइन है इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल, इसको कहा जाता है। और ये हमारी है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको बोलते हैं। और ये 8 देशों से गुजरता है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? कार को फाइंड्स कर दो, यानी कि इसकी ट्रिक है कार को फाइंड्स कर दो। सी फॉर कनाडा, ए फॉर अमेरिका, आर फॉर रूस और एफ फॉर फिनलैंड, आई फॉर आइसलैंड, एन फॉर नॉर्वे, डी फॉर डेनमार्क और एस फॉर स्वीडन। तो ये 8 देशों से गुजरता है कौन? आर्कटिक सर्किल। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर एक और लाइन गुजरती है नॉर्थ अमेरिका से, वो है उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री यहाँ पर है, ये हमारी गुजरती है नॉर्थ अमेरिका से। आपको एक बात बता दें कि जो 3 रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और ये इक्वेटर जो है ये हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ पर्वत हैं पाए जाते हैं इसमें, इनके बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण पर्वत जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पहले यहाँ पर जो अलास्का यहाँ पर है, यहाँ पर एक पाया जाता है रेंज, ब्रुक्स रेंज यहाँ पर पाई जाती है, ब्रुक्स रेंज यहाँ पर है। इसके बाद कोस्ट रेंज यहाँ पर है, पाई जाती है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, कोस्ट रेंज यहाँ है। सियरा नेवेदा यहाँ पर पाया जाता है, ये हमारा सियरा नेवेदा है नॉर्थ अमेरिका में। सियरा माद्रा जो कि मैक्सिको में है, ये यहाँ पर पाया जाता है। जो यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट लिखे हैं, इनको हम बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर रॉकीज़ माउंटेन्स हैं, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रेट बेसिन ये यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा अपलेशियन जो पर्वत हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में पाए जाते हैं अपलेशियन पर्वत, जो कि यूएसए में स्थित हैं। और अपलेशियन पर्वत अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं और ये प्राचीन पर्वत मालाएँ हैं। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट मिशेल। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट मिशेल। अपलेशियन पर्वत में ही न्यू इंग्लैंड जो चोटी है ये पाई जाती है। न्यू इंग्लैंड पेपर में एक बार पूछा गया है कि न्यू इंग्लैंड कहाँ पर है, तो ये अपलेशियन पर्वत में पाया जाता है। एक यहाँ पर हमारा वर्ड है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा क्या होता है? तो कॉर्डिलेरा जो है युवा वलित पर्वतों का गुत्थे हैं, मतलब कि जो यहाँ पर कुछ माउंटेन्स हैं छोटे छोटे, इनको मिलाकर के कॉर्डिलेरा बनता है, इसको यहाँ पर कॉर्डिलेरा कहा जाता है। अब यहाँ पर कनाडा, कनाडियन शील्ड है एक, ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये कनाडा हमारा है। इसके ऊपर एक शील्ड टाइप की बनी हुई है, मतलब कि पर्वत ही हैं, तो पठार टाइप का है, तो ये इसको कहते हैं कनाडियन शील्ड। और यहाँ पर लॉरेंसिया का पठार पाया जाता है, ये हमारी हो जाएगी लॉरेंसिया का पठार। अब जो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पाया जाता है माउंट मैकिन्ले, ये पॉइंट हमारा है माउंट मैकिन्ले। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले, इसको अब हम लोग माउंट देनाली के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा माउंट मैकिन्ले। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है लोगोन चोटी। लोगोन चोटी यहाँ पर पाई जाती है और ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? लोगोन चोटी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है हमारा सियरा नेवेदा। सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवेदा, यहाँ पर पाया जाता है। फोर्थ नंबर पर है रॉकीज़। रॉकीज़ कनाडा और यूएसए की सीमा पर पाया जाता है और ये नवीन वलित पर्वत है। और रॉकीज़ पर्वत से गर्म हवा चिनूक यहाँ पर उतरती है। चिनूक हवा जो है वो रॉकीज़ पर्वत से उतरती है। जो चिनूक हवा है ये जो गेहूं की जो फसल होती है इसके लिए बहुत ख़राब होती है, जबकि जो चिनूक हवा जो है ये अंगूर की खेती के लिए अच्छी होती है। अब आगे पॉइंट्स देखते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्थ अमेरिका में झीलें पाई जाती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर झील और नदियाँ जो पाई जा रही हैं इसको देखते हैं। देखो कनाडा में यहाँ पर मैकेंजी नदी यहाँ पर पाई जाती है, यूकान नदी यहाँ पर है, और अलास्का यहाँ पर पाया जाता है। यूकान नदी जो है यहाँ पर है। इसके अलावा ये नदी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है हमारी कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी है और ये यूएसए में पाई जाती है। यहाँ पर हूवर बांध पाया जाता है। कोलोरेडो नदी के ऊपर हूवर बांध पाया जाता है। और यहाँ पर ग्रैंड कैनियन है। जो यहाँ पर ग्रैंड कैनियन है ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है ओंटारियो झील, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ओंटारियो झील यहाँ पर है। और यहीं के पास, इसी पास में जो है सेंट लॉरेंस नदी बहती है और ये कनाडा में है। और ये विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। यहाँ पर हडसन नदी है, इनके बारे में हम आगे भी डिटेल से समझने वाले हैं। पोटामैक नदी यहाँ पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा दो नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, मिसिसिपी, मिसौरी नदी। इनको ट्विंस रिवर कहा जाता है, मिसिसिपी, मिसौरी नदी को। मैक्सिको की खाड़ी में दोनों नदियाँ गिरती हैं और यहाँ पर न्यू ऑरलियांस यूएसए यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर बर्ड फुट डेल्टा ये दोनों नदियाँ बनाती हैं। न्यू ऑरलियांस यूएसए की जगह है यहाँ पर, इसमें बनाती हैं ये नदियाँ। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी यहाँ पर बहती है। ये सब नदियाँ यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। देखो हडसन नदी जो है इसके किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारतों का शहर है। और यहाँ पर यूएनओ का जो मुख्यालय है वो स्थित है। और यहाँ पर जो यूएनओ का मुख्यालय है वो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। रेडीमेड कपड़ों के लिए यहाँ पर न्यूयॉर्क जो है ये फेमस है। दूसरी नदी है पोटामेक नदी। इसके किनारे यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। और वाशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी और इसकी स्थापना 1944 में होती है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं, आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट है, और इनको जो ये हैं ट्विन सिस्टर, इनको भी कहा जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। एक नदी और है सेंट लॉरेंस नदी जो कि कनाडा में है। इसके बाद यहाँ पर क्यूबैंक शहर जो कि है ये यहाँ पर पाया जाता है कनाडा में। इस नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे क्यूबैंक शहर पाया जाता है। अब कनाडा में ही मॉन्ट्रियल शहर भी है। और यहीं पर एक जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में, यहाँ से निकल कर आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर ओजोन लेयर के संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया हुआ था। और हाल ही में COP15 का आयोजन भी यहाँ पर मॉन्ट्रियल में किया गया है। और जो COP15 है ये जैव विविधता से संबंधित है। 16 सितंबर को आप लोग जानते ही होंगे ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं झीलें हैं पाई जाती हैं, जिनको हम ग्रेट लेक्स भी एरिया कहते हैं। ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका आप लोग देख पा रहे होंगे बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है झील कौन सी है? ग्रेट बियर झील नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसके अलावा अथावास्का झील भी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। और यहाँ पर जो है अथावास्का झील में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरेनियम के भंडार किस झील में पास पाए जाते हैं, तो ये अथावास्का झील में पाए जाते हैं। यहीं पर नदी, यहाँ पर झील है विनिपेग झील। जो विनिपेग झील है यहाँ पर ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग झील के साइड में यहाँ पर लगती है। इसके अलावा ग्रेट लेक एरिया यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर 5 जो झीलें हैं प्रमुख, वो कनाडा और यूएसए की सीमा में पाई जाती हैं। इनके बारे में हम अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट लेक एरिया, जो हमारा ग्रेट लेक एरिया है, इसके बारे में देखते हैं। 5 झीलें पाई जाती हैं। यहाँ पर जो 4 झीलें हैं ये कनाडा में पाई जाती हैं इसके अलावा, और कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं। और एक झील है जो कि अमेरिका में पाई जाती है, वो कम्प्लीटली अमेरिका में है। तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर इनका क्रम आप लोग देख लो, क्रम से ही लगी हुई है। सुपेरियर झील है एक, और यहाँ पर ह्यूरॉन झील है, मिशिगन झील है, एरी झील है और ओंटारियो। इनकी हम ट्रिक भी बताएंगे आप लोग, जो आपको कभी नहीं भूलेगी। तो यहाँ पर 5 झीलें पाई जाती हैं। सुपेरियर और ह्यूरॉन जो झील है इसके बीच में शू नहर पाई जाती है। आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखें।
जो मिशिगन झील है ये सिर्फ अमेरिका में स्थित है, और जो झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, एरी, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं। मिशिगन झील जो है केवल अमेरिका में स्थित है, और मिशिगन झील के किनारे ही शिकागो शहर स्थित है, यानी कि यूएसए का जो शिकागो शहर है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। और यहाँ पर मांस की मंडी पाई जाती है। शिकागो जो है ये मांस की मंडी के लिए फेमस है। अब देखिए यहाँ पर ओंटारियो जो झील है लास्ट में है, सबसे छोटी जो है झील जो है ये यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से निकलती है, और ओंटारियो जो झील है ये पांचों झीलों में से सबसे छोटी है। अब यहाँ पर तो बड़ी बन गई है लेकिन ये सबसे छोटी है। कौन सी? ओंटारियो सबसे लास्ट में भी है और सबसे छोटी भी है, और ओंटारियो झील से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ओंटारियो और एरी झील के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल पाया जाता है, यानी कि नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। विश्व की सबसे मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर जो झील है वो हमारी हो जाती है सुपीरियर झील। ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर झील है। यहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाता है डुलूथ, जो है यूएसए में पाया जाता है, और ये लौह इस्पात केंद्र है। डुलूथ जो है ये यूएसए में पाया जाता है और ये लौह इस्पात केंद्र है, और ये यहाँ पर पाया जाता है सुपीरियर झील के साइड में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी झील जो है वो हमारी हो जाती है कैस्पियन सागर। ये हमारी सबसे बड़ी झील है। अगर पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो सुपीरियर झील है। अगर कुछ भी नहीं लगाता है, फ्रेश वाटर नहीं लगाता है, तो फिर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो जाएगा। अब इनकी एक ट्रिक है वो आप लोग ध्यान से देख लो। सुपर मिशन है ई आंटी, ये आप ध्यान रखें। सुपर मिशन है ई आंटी। सु फॉर सुपीरियर, मी फॉर मिशिगन, है फॉर ह्यूरॉन, ई फॉर एरी और आ फॉर ओंटारियो। आप ये क्रम ध्यान रखें, क्रम लगाने को भी एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखें। सुपर मिशन है ई आंटी, ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी बचे हुए हैं इस कॉन्टिनेंट से, इनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और जो इसका पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।